नमस्कार, 20 न्यूज़ 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। चीन की मौजूदगी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन हाल को दिनों में उसकी दिलचस्पी मध्य पूर्व का इस्लामिक देशों में और बढ़ी है। चीन ने 14 जनवरी को ईरान का विदेश मंत्री हुसैन जी को आगबानी की थी। हुसैन का ये पहला चीन दौरा था। चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि पिछले साल ईरान चाइना 25 ईयर का ऑपरेशन प्रोग्राम पर हस्ताक्षर हुआ था और अब इसे लागू करने का बारी है। चीन ने इससे पहले ओमान और कतार का विदेश मंत्री की आगबानी भी की थी। इसके अलावा गल्फ अरब देशों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया था। सऊदी अरब का विदेश मंत्री 10 जनवरी को चीनी विदेश मंत्री से मिले थे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग और बढ़ाने पर बात हुई थी। प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। इसमें बहरीन, कुवैत और ओमान का भी विदेश मंत्री शामिल थे। चीन का जीसीसी देशों और ईरान से सहयोग तब बढ़ रहा है जब ईरान और अमेरिका में तनाव है और साथ ही कहा जा रहा है कि अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी दिलचस्पी कम कर रहा है। कुवैत का अखबार अल जरीदा ने गल्फ अरब प्रतिनिधिमंडल का चीनी जाने पर लिखा है कि चीन की दिलचस्पी खाड़ी का देशों में बढ़ रही है। जरीदा ने लिखा है, जब तेल की कीमत बढ़ रही है और अमेरिका को साथ खाड़ी देशों का संबंध में गमजोशी कम हुई है, तब चीन का दिलचस्पी बढ़ती दिखी रही है। कोविड महामारी में तेल की आपूर्ति को लेकर चीन का कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। कुवैत का एक जाने माने विश्लेषक और विद्वान अब्दुल्लाह अल साइजी ने जीसीसी प्रतिनिधिमंडल की चीन दौरे को लेकर कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, अमेरिका की प्राथमिकता आतंकवाद के खिलाफ युद्ध से अब चीन और रूस से टकराव की ओर शिफ्ट हो गया है। इसी का नतीजा है कि 2022 में खाड़ी का देशों में अमेरिका की स्थिति कमजोर हुई है। हालांकि अमेरिका ने मध्य पूर्व से अभी बोरिया बिस्तरा नहीं समझता है। इसी का नतीजा है कि खाड़ी का देश हालात का देखते हुए अपनी सुरक्षा से जुड़े विकल्पों को विस्तार दे रहे हैं। सऊदी अरब में भी चीन का साथ राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ा रहा है। खाड़ी का देशों से तेल खरीदने में चीन बड़ा ग्राहक है। मध्य पूर्व से अमेरिका की कथित वापसी की धारणा के बीच सऊदी अरब भी नई विकल्प की और बढ़ रहा है। जीसीसी और चीन के बीच मुक्त बाजार व्यवस्था की बात चल रही है। अमेरिका को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का अंदाजा है। अमेरिका अखबार बोले स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ऐसी खबर है कि अमेरिका ने यूएई को अबू धाबी का पास चीनी सेना ठिकाना नहीं बनाने देने के लिए मनाया था। हालांकि यूएई ने हाल ही में अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान का सौदे का भी रद्द कर दिया था। कहा जा रहा है कि अमेरिका यूएई पर चीनी कंपनी ख्वाब से अनुबंध रद्द करने का दबाव डाल रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ये भी रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी अरब ने चीनी सेना तकनीक के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल बनाना शुरू किया है। जेसीसी और चीन के साझे बयान की चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माने जाने वाली ग्लोबल टाइम्स ने काफ़ी अहम बताया कि जेसीसी को महासचिव का साथ मध्य पूर्व का 4 देश सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन का विदेश मंत्री भी चीन में है। ये सभी सोमवार का चीन पहुंचे थे और शुक्रवार तक रहेगा। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार मध्य पूर्व मामले के चीनी विश्लेषकों ने इस दौर का ऐतिहासिक और अप्रत्याशित बताया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार जीसीसी देश का इस तरह का ये पहला चीनी दौरा है। चीनी अखबार ने लिखा है कि कोविड-19 संक्रमण और बीजिंग विंटर ओलंपिक के बीच ये बहुत खास दौरा है। ग्लोबल टाइम्स ने इस रणनीतिक रूप से काफ़ी अहम बताया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि हाल के वर्षों में चीन और जीसीसी देशों के बीच राजनीतिक
पारस्परिक भरोसा और मजबूत हुआ है। वांग ने कहा कि जीसीसी का साथ चीन का व्यवहारिक सहयोग भी गहरा हुआ है। जीसीसी का सदस्य देश है कतार, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत। चीन ने जीसीसी का प्रशंसा में कहा, चीन से जुड़े मुद्दे के समर्थन के लिए हम जीसीसी का प्रशंसा करते हैं। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने लिखा है कि चीन भी हमेशा जीसीसी देशों की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्थिरता के समर्थन में खड़ा रहता है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार नाएफ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामले में चीन का अहम दखल और सकारात्मक भूमिका को वो तारीफ करते हैं। उन्होंने कहा कि चीन से भविष्य के द्विपक्षीय रिश्ते को लेकर काफ़ी उम्मीद है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीन और जीसीसी देश में रणनीतिक साझेदारी को लेकर सहमति बनी है। दोनों पक्ष का कहना है कि ये इस प्रक्रिया को तेज करेगी। अगले 3 सालों के लिए दोनों पक्ष रणनीतिक संवाद के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। इसके अलावा दोनों पक्ष में मुक्त व्यापार को लेकर वार्ता के आगे बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज में यिन यांग रिसर्चर है। इन ने ग्लोबल टाइम्स से कहा, नए साल की शुरुआत से ही चीन खाड़ी को देशों में राजनयिक संबंध में गर्मजोशी लाने की कोशिश कर रहा है। इससे पता चलता है कि चीन मध्य पूर्व में काफ़ी अहमियत दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार कई विश्लेषक ने कहा है, ये भी कहता है, अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी कम कर रहा है और अरब को देश का लगता है कि चीन जैसा एक निष्पक्ष और मजबूत साझेदार को भी जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया समाचार सेवा एबीसी की 2018 की एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में चीन ने 2005 से 2018 तक 144 अरब डॉलर का निवेश किया था। इसी दौरान मलेशिया और इंडोनेशिया में चीन ने 121.6 अरब डॉलर का निवेश किया। चीन ने सऊदी अरब और इराक की सरकारी तेल कंपनियों ने भारी निवेश कर रखा है। इसके साथ ही चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट वन रोड के तहत एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका में भारी निवेश का वादा भी कर रखा है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज 24/7।